ये तेरे को गड़ रहा है? महाराज। और तेरे को? नहीं महाराज। मुझे भी नहीं गड़ रहा। अरे महामंत्री आज्ञा महाराज। अरे ये ससुरा कुर्ता हमारी पीठ पे गड़ता है भाई। और ये तो बहुत मुलायम कपड़ा है राजन। इसका मतलब हमारी पीठ इससे ज्यादा मुलायम है। वाह, मजा आ गया। क्या ये हमारे लिए नया कपड़ा लेकर आई? जी महाराज। ये लोग कैसे खड़े हैं? सब लोग अपनी औकात में खड़े होंगे। औकात में खड़े। अरे महाराज ये है। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? महाराज हमारे राज्य का पानी नदियों के सहारे बह बहकर दूसरे राज्य जा रहा है, जिसकी वजह से अकाल पड़ जाने खतरा है महाराज। अरे देखो, नदियों का पानी बर्फ बना दो, जब जरूरत पड़े काट काट के ले आओ। जब यहाँ से सूरज इतना मुलायम होता हमारे पीठ में गड़ता है और तेरे को आकाश में पड़ी है ऐसा के इसका मतलब हमारा पेट इससे ज्यादा मुलायम। वाह, मजा आ गया। क्या ये हमारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे? जी महाराज। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। तुम लोग ससुरी दिन रात भक्षा करे परंतु वही रक्षा करे। हाँ तो हमारी नहीं राजा जी, रानी जी। अरे क्या हुआ तुम्हारी रानी जी को? उनके सर में इतना दर्द हो रहा है कि उनकी कनपटी से आवाजें आ रही हैं। तड़ाक तड़ाक, आंखें एकदम लाल है, कांपते से गाल है। क्यों रे, तेरी रानी को एक साथ इतनी बीमारी कैसे हो गई? वो क्या है ना कि रानी अम्मा बाथरूम में नहाते समय टीवी देख रही थी, उतने में कूनो बात से जूता दहाड़ा और वो धड़ाम से गिर पड़ी। तो क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी लगाने की? जब राजा की लैट्रिन में टीवी लगा हो सकता है तो क्या मेरी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी नहीं लगा हो सकता है? बेटा कह दे मेरे पास समय नहीं है। आई नेवर नो टाइम। बस तो कैसा निर्दयी खत्म है रे? मेरा आदमी होता ना तो मार मार के अपना खिलौने लगा देती तेरे। काली पूतनी, गायन, चुड़ैल, सब समझता हूँ, सब जानता हूँ। तू मेरे से ब्याह करने का सपना देख रही है? देख रहा हूँ महामंत्री। इतना स्तर गिर गया क्या? आप क्या? क्या? तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। क्या? नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज? जब मैं तेरी नौकरी ही नहीं करती तो काहे की नौकरी खत्म? सुन ले मंत्री, नौकरी नहीं करती तो राजमहल में पार्टी तक काहे घुसती है? वो तो हम रानी अम्मा के साथ आए थे दहेज में। ऐसा दहेज हम वापस करते हैं। चला क्या दहेज वापस करते हो? अगर दहेज वापस किया ना तो ससुराल से जो 400 गाड़ी में भर भर के किस्म किस्म के कपड़े मिले थे ना वो भी लौटाना पड़ेगा। यही करार हुआ था। हाँ मंत्री, इससे कोविशील्ड लगा था? नहीं महाराज। मेरी फोटो लगा। अरे महाराज पहले ही करा दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भगा है। अरे महाराज बड़े आदमी की नौकरानी से तो क्या, उसके कुत्ते और बिल्ली से भी डरना चाहिए। अरे कोई बड़े बड़े आदमी की नौकरानी नहीं है, मेरी मतलब मेरी रानी की नौकरानी है। अभी जाके बताती हूँ रानी अम्मा से, तेरे अक्ल से गाली लगाती। जा कह दे अपनी रानी अम्मा से ऐसे वैसे की घंटा परवाह नहीं करता। अरे यार महामंत्री, बहुत देर से एक ही कपड़ा पहना हूँ ना तो गंदा गंदा सा फील हो रहा है और घबराहट फील हो रही है। और घबराहट होती है तो राजकाट में डिस्टर्ब होता है यार। देखिए महाराज क्या शानदार कपड़ा निकाला है। इसे आप पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेंगे। क्यों, अभी नहीं लगता? नहीं क्या? अरे लगती है महाराज। पहनाइए। अपने सुख दुख में खोए
आइए। रेशमखेड़ी के महाविद्वान प्रजापालक महाराज रेशमलाल मलमल को प्रणाम और जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, हमारे यहाँ के राजा राज रत्नेश्वर श्री अंडा सिंह डंडा अगली पूर्णमासी को आपके मेहमान बनकर आना चाहते हैं। वो यहाँ 2 दिन और 1 रात गुजारेंगे, शिकार खेलेंगे, मुर्गे लड़ाएंगे और आपके साथ फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे। वाह, हमारा सौभाग्य जो ऐसे महाप्रतापी राजा अंडा सिंह डंडा हमारे मेहमान होंगे। महामंत्री दूती जी को आराम के लिए ले जाइए और राजा अंडा सिंह डंडा को बहुत सारा मालटा देकर दूती जी को विदा कीजिए। अब हम कैट वॉक करके जाएंगे। मैडम जी, यहाँ अगली पूर्णमासी के दिन को राजा अंडा सिंह डंडा हमारे मेहमान होंगे। दरबार तक अगली पूर्णमासी को श्रीमंत रेशमलाल जी के मेहमान होंगे। इस मौके पर होटल डिकोटा में आप सभी के लिए एक टाइम भोजन का प्रबंध किया गया है। महाराज का आदेश है, आप सभी लोग पूर्णमासी की रात होटल डिकोटा पहुंचकर खूब माल उड़ाए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए जो नहीं आएगा वो पछताएगा और जो आएगा सो वो भी पछताएगा। सुनो 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 सुनो। इंतजाम अली हाजिर हो। अलग अलग। अरे महाराज कहाँ हैं? अलग। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। बताओ क्या इंतजाम है? पूरा इंतजाम हो गया महाराज। 4000 मुर्गे, 2000 बकरे, 100 मंदूक, 50 मन घी, 400 पट्टी, 1500 रसोइयाँ, 250 पहलवान, 4 दर्जन नाचने वाली, 35 सेनाएं नगाड़े, 40 कव्वाल, 11 ऑर्केस्ट्रा, 501 खोखा ट्रैवल आर्टिस्ट, 4 ट्रक दारू, 7 स्टार नाइट, मिस कैपिटल कॉम्पिटिशन, 14 मॉडल। तो बस यही इंतजाम है महाराज। ठीक है, जाओ। महामंत्री जी, तुम मूर्ख हो जी, गधे हो जी, पागल हो जी, क्योंकि मैं आपका महामंत्री हूँ। वेरी गुड। अब ये बताओ, इतने बड़े राजा हमारे मेहमान होंगे, उनके स्वागत में मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगा, इस पर आपने सोचा? अभी नहीं सोचा राजन। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका महामंत्री हूँ। वेरी गुड। तो बताओ, राजा अंडा सिंह डंडा के स्वागत में मैं ऐसी कौन सी ड्रेस पहनूं वो हमारे सामने फीके पड़ जाए? चांदी का जोड़ा। हाँ, चांदी का। अगर वो चांदी का पहना तो आप उनके स्वागत में सोने का जोड़ा पहने। हाँ, मैं सोने का। अगर वो सोने का पहना तो हीरे का जोड़ा। जरूर मैं हीरे का ही पहन। अगर वो हीरे का पहना तो असल चिंता की बात है। तू ऐसा हुआ तो क्या करेगा? दूसरे राजा के आगे आपके राजा के कपड़े फीके पड़ गए तो आपकी जिंदगी जी क्या? नहीं महाराज, अभी तुरंत देश के फैशन डिजाइनर से रिक्वेस्ट करूं।
अरे महाराज, देश परदेश से फैशन डिजाइनर दर्जी बुलाने में कुछ तो समय लगेगा ना। पूरा घोषणा करवा दो, आदमी दौड़ाओ, दिमाग नहीं चलता तो हाथ पैर चलाओ, दरबार बंद। महाराज काम हुआ हुआ, सबको समझा दिया महाराज। ये क्यों खड़े हो, एक एक करके पेश करो। अरे महाराज, पहले आप अपनी तस्वीर तो रखिए। कहा? अरे वही महाराज जहाँ हर रोज रखते हैं। लो रख लेते हैं, अपना क्या। सब लोग अपनी औकात में खड़े होंगे, औकात में खड़े आए। नंबर 1 हाजिर हो। कलकत्ते का छेला, मोर दादा के हाथों सजे सरोजुत तोला, बंगाले का जादू जानू, हाथ लगाओ कपड़े को कपड़ा बना, कनक का कहना जिसने पहना नहीं पसंद, ऐसा गेट आउट। पंजाब का बंदा भाई गुरु के युग से अब तक फुलकारी का धंधा। ऐसी करूं कलाई, बूढ़े की भी होवे करमाई। महामंत्री इसको भगा, पंजाब का है, लुंगी पहना देगा। अरे भाई साहब, आप नहीं पसंद से भाग यहाँ से। नंबर 3 हाजिर हो। डिंग 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 डिंग, क्या बोलता तू? क्या मैं बोलूं? सुन, सुना। आता क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए बाप, अपन मुंबईया बोल क्या मांगता? मेरी का स्पेशलिटी है भाऊ। अपन मुंबई से आयला है तो अब मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस बनाएला है। अब ये बताओ क्या चाहिए? वेरी गुड वेरी गुड। ये गुड़ी मुड़ी क्या? देख भाई, अपन को टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस नहीं बनाने का, ड्रेस को टॉप मोस्ट बनाने का। पता कैसे करेगा? सिंपल है, कपड़ा लाइट मारेगा, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से एकदम लाल पीला हरा नीला लाइट आएगा, बोले तो झपाट। मतलब कि तू हमारी ड्रेस में करंट डालेगा और वो करंट हमें लगेगा। अरे महामंत्री, ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे मार डालेगा, भगा दे इसको। अरे चले हट, जा रहा है ना, खाली पीली बोंकस क्या करता है? दिया भी है गणपति में है अपनी। मैं पूरा मुर्गा खा जाऊं, बाद में आऊं।
कपड़े हिंदुस्तान से अलग हो गए। नंबर 6 हाजिर हो। अरे नंबर 6 हाजिर हो। ए भाई तेरी एंट्री। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अब मैं कहा आ तो रिया हूँ, खड़ा तो हूँ, क्यों जब मैं गला फाइल दे तेरी हम की सब्सक्राइब कर रहे। हाँ तो ऐसा है साहब, अभी चौक पे दुकान है जी। हाँ, और अपने घर में भाई नहीं है, गोटे गोटे तो बच्चे ही लगा लेते हैं। हाँ, और ऐसा गोटा लगाते हैं कपड़े में, कभी कपड़ा आगे तो गोटा पीछे, कभी गोटा आगे तो कपड़ा पीछे। ऐसा होता है ना? हैगा साहब, बिल्कुल हैगा। और एक बार जिसने कपड़ा पहन लिया, आप क्या बताएं, शेर शाह सूरी भी सामने आ जाए तो मारे डर के पतली गली से हिट ले। आप हुक्म तो करो। साले टूट के मेरे सामने कलकत्ता मुंबई के दर्जी पानी मांगते हैं। आप चाचा मियाँ गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो ये कह रही था पान तो खा लेते, बड़ी मोहब्बत से लगा के लाया हूँ। नहीं खा सकता। क्यों महाराज? पहले मैं गरीब था ना। जा भगा ना। अरे राजा है कि अंडा कभी चौक पे मत मिल जाइयो, वरना इतने सपाटे लगाऊंगा कि सतरंगी मुटेगा। फर्रों से पीटूंगा, फर्रों से। तेरी माँ का धोता से पूरा जग बच। पढ़ने से आया सर जी, चोहा काम नहीं ना फर्जी। तू कहाँ जा रहे मोरी मर्जी? एको नमूना देख लो सर जी, हमरा सूट पहन के हमरा राजा अमेरिका चला गया, गटगट अंग्रेजी बोलने लगा, और ना जाने मुंबई में कितना हीरोइन लोग नाच गया उनकी फुलवरिया माँ। अरे बेटा हम सब जानते हैं, तुम्हारा राजा हीरो हीरोइन का डांस देखा देखा फूला खा गए, बाड़ी खा गए, और तो और चारा भी खा गए। मुझे पटना नहीं पसंद। ऐसा गेट आउट। अबे तू राजा की छछुंदर, अबे ना दूर से आया हूँ, सालों को सीधो गाड़ियों नहीं है, होने बदल तो होने बदल, 6 गाड़ी बदल कर आया हूँ। मगर चले सुंदर जी, पक्का जी, बढ़िया जी। कन्ना जी। कन्ना जी नहीं, अन्ना जी। अन्ना जी। आलू बंडा खाया जी? खाया जी। समोसा? वो भी खाया जी। रसगुल्ला? अरे वो भी खाया जी। गधी का दूध नहीं पिया जी? अभी धक्का दिया जी। ऐसा गिरा। कहाँ से नमूने उठा लाए हो? भगवान सबको मुझे हाई क्लास दर्जी पेश करो। दरबार भंग। Thank you.
जल्दी आइए आइए मेरी जुबान ऊट मोम खाना रजनीगंधा ना अरे महाराज पता नहीं कहाँ की भाषा बोल रहे। अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो परेशान मत हो, मैं बुलाता हूँ। अरे श्रीमान जी आप लोग अंदर आ जाइए, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। महाराज जी गुड मॉर्निंग। श्रीमान जी आप लोग बहुत दूर देश से आए हैं। हाँ महाराज हम बहुत दूर देश से आए। तो आप सबके सब एक ही देश से हैं? नहीं महाराज हम सब अलग अलग देश से हैं। तो आप सबके सब हाई क्लास दर्जी होंगे। महाराज हम दर्जी नहीं, हम फैशन डिजाइनर हैं। फैशन डिजाइनर ये क्या होता है? फैशन डिजाइनर महाराज दर्जियों का बाप। अरे मनीष मल्होत्रा का नाम सुना है ना, हमारे सबसे खराब चेलों में से एक है। हम दर्जियों तक तो चेल डालते हैं। तो आप सबके सब इंटरनेशनल दर्जी हैं? नहीं महाराज हम सब मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल अभी ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल का बाप होता है। वेरी गुड। देखिए श्रीमान बात यह है कि अगली पूर्णमासी के दिन को राजा अंडा सिंह डंडा हमारे मेहमान बनकर आने चाहते हैं। हम उनके स्वागत ऐसे देश करना चाहते हैं कि वो हमारे सामने फीके पड़ जाए और हमारा राज भी मल्टीनेशनल हो जाए। आप बेफिक्र रहे महाराज, राजाओं की मल्टीनेशनल सजावटी हमारी विशेषता है, स्पेशलिटी। तो फिर हमारे नए कपड़े की विशेषता बताइए। पहली बात तो ये महाराज कि हम आपके लिए कपड़ा नहीं सिलेंगे, हम आपके लिए सूट सिलेंगे और उस सूट के लिए कपड़ा खुद बुनेंगे। सूट हाँ तो उसकी विशेषता बताइए। महाराज इस सूट की पहली विशेषता होगी इसका रंग। पहनने के हर घंटे बाद ये अपना रंग बदलेगा, क्रिकेट की तरह। वेरी गुड। बस महाराज क्या होगा? सुनिए तो पहले, इससे आपको अपने बिजी प्रोग्राम में बार बार सूट बदलने की झंझट नहीं पड़ेगी और विरोधी भी चुप रहेंगे और राजा अंडा सिंह डंडा चकरा जाएंगे। नो डाउट। हाँ तो अगली विशेषता बताइए। महाराज हमारा बनाया हुआ सूट एयर कंडीशन होगा। देखिए श्रीमान मुझे इंग्लिश के 2-4 ही सेंटेंस मालूम है। अरे हमने तो सुना था आप MA ग्रेजुएट हैं। पहले मैं करीब था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ खोल कर बताइए। मेरा मतलब खुल के। मतलब ये महाराज कि ये सूट ठंडी में गर्मी देगा, गर्मी में ठंडी देगा, बरसात से भीगेगा नहीं और आग से जलेगा नहीं। नो डाउट। बस महाराज इसे पहनने से पहले आपको अपने शरीर की कंडीशनिंग करानी पड़ेगी। कंडीशन बॉडी बॉडी कल्चर। महाराज आज से आपका पानी का इस्तेमाल बंद, न पानी छुएंगे न पानी पिएंगे। तो पानी की बिगड़ जिएंगे कैसे भाई? पेप्सी महाराज, पेप्सी पेप्सी आएंगे, पेप्सी वालेंगे, पेप्सी पकाएंगे, पेप्सी सही धोएंगे भी। अरे महाराज हम कपड़ों की बात कर रहे थे, उसके लिए टिश्यू पेपर है ना। पिएंगे मिरिंडा, 7 अप, कोका कोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नो वाटर। इतना सारा आएगा कहाँ से? हम लाएंगे महाराज। महाराज इस सूट के साथ एक ही प्रॉब्लम है, इसे पहनाना और उतारना सिर्फ हमें ही आता है। अब इसके लिए हमें अपने राज्य में बसना होगा। जरूर जरूर, ये तो हमारी किस्मत होगी कि आप यहाँ रहेंगे। आप रहेंगे तो रोज नए नए सूट सिलेंगे। महामंत्री इनको छोटा वाला महल खाली करवा दो, आज से ये लोग वही रहेंगे और 500 वाले 4 लाख लोग एडवांस में दे दो जिससे अपनी गृहस्थी तो जमा सके। दे देंगे दे देंगे श्रीमान जी आप लोग अपना चरखा तो लाए हो ना? हाँ महाराज बड़ा ही शानदार चरखा है, मेड इन अमेरिका। पूरी बाबा ये तो बहुत बड़ा देश होगा। जी महाराज बहुत बड़ा, गोल्डन ब्यूटीफुल। वाह वाह महामंत्री इन्हें आराम के लिए ले जाइए। अरे महाराज हम अपने सूट की असली विशेषता तो बता नहीं भूल गए। असली विशेषता? हाँ। असली विशेषता? अरे खड़े क्या बताओ बताओ बताओ। हमारा बनाया हुआ सूट जादू का सूट होगा, मैजिकल इल्यूजन, मैजिकल रियलिटी। वाह जादू का सूट, वाह चिकना बता ना मैं बेताला हूँ। चिक पहना चिकन पहना रेशम और सिल्क पहना सोना और चांदी पहना अब पहनूंगा जादू का सूट। बाबा अरे श्रीमान जी इस जादू की सूट की जादू की विशेषता तो बताइए। महाराज आपको भरोसा नहीं होगा। होगा होगा जरूर होगा। आज तो आप हमारे सबसे बड़े नाम भरोसे हैं। महाराज हमारा बनाया हुआ सूट गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई देगा, ये केवल असली विद्वानों और खानदानी रईसों को ही दिखाई देगा। आज
आराम से पहचान लूंगा। महामंत्री, आज्ञा महाराज। अब होगी आपकी असली परीक्षा। इन्हें आराम के लिए ले जाइए। जी महाराज, आइए आइए, चलिए आइए। अरे श्रीमान जी, ये मूर्खों और गधों को नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा महाराज। आओ! महामंत्री, आज्ञा महाराज। पूरे रात में ऐलान करवा दो, जल्दी पूर्णमासी के दिन को मैं जादू का सूट पहनूंगा। दरबार भर। झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया काला। बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया काला। बिनो बिनो लपेट लपेट लपेट, इतना काम हो गया श्रीमान जी। बढ़िया चल रहा है। वहाँ धागा तना हुआ है। धागा? सुन ही रहा है। महाराज, ये गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई। वो क्या है ना महाराज, हम शुरुआत में ही जादू डाल लेते हैं। अब ये गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई देगा। वैसे आपको तो दिख रहा है ना। कैसी बात कर रहा हूं? अरे ये सब तो निगाह में बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। गधाना गधाना। श्रीमान जी, मेरी तो आप ही समझ रहे ना। अरे मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से बोले, मैं अपने राज के मूर्खों को बताओ जादू का सूट कैसा होता है। जरूर महाराज, बस आप 5 वाले 4 लाख नोट और दिलवा देते तो हम इस कपड़े में पहले ही इंद्रधनुष खिला देते। इंद्रधनुष? वाह! महामंत्री, इन्हें 500 वाले 4 लाख नोट दे दो। दे देंगे दे देंगे दे देंगे। महामंत्री, तुमको दिखाई दे रहा ना? अरे महाराज, बहुत सुंदर है। चलो, कम से कम तुम तो नहीं हो मूर्ख। इन्हें काम करने दो। चलिए। श्रीमान जी, चलो चलो। चलो चलाओ चरखा चंदर, बाल घुसाओ घर के अंदर। चलो चलाओ चरखा चंदर, बाल घुसाओ घर के अंदर। घर के बाहर ताला, ये ताला किसने डाला? बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया काला। बिनो बिनो झूठी चद्दर चावले मारो मुझ अंदर, नाचे ठुमके कैसे सुंदर। चावले मारो मुझ अंदर, नाचे ठुमके कैसे सुंदर। कपड़ा है जादू वाला, पहने का रेशम काला, नाचेगा बेबी डिंगडोंग। चावले मारो मुझ अंदर, नाचे ठुमके कैसे सुंदर। होगा गड़बड़ झाला, ये सब होगा बिरबाला। बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया काला। बिनो बिनो झूठी चद्दर। इतना घासू चरखा है रे तुम लोगों के पास तो। हाँ, ये वही चरखा जिसमें राजा जी का जादू का सूट बन रहा है। हाँ हाँ वही ना, जो आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं और मूर्खों और गधों को दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, पर तू है कौन? वो हम राजा साहब की ना बहुत ही लाडली है। वो क्या है ना, आप लोगों के आने की खुशी में जादू की खीर बनाने का आदेश हुआ है, तो पूछने आई हूँ शक्कर कितनी डालूं? 3 चम्मच। ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है। ये
कपड़ा पहनते ही ना तेरा राजा स्वर्ग का मालिक हो जाएगा। भाई भैया तो मेरे लिए भी एक लुगरा बना देना भैया। इसमें राजा रानी के कपड़े बनते हैं, तुझ जैसे नौकरानी के नहीं। हाय भैया तो मेरी रानी अम्मा का लुगरा बना दे भैया। अब उसके लिए राजा जी से पूछना होगा। आप लोग कितने सुंदर है ना। जोरदार बोल को। अबे चुप, किंग खान की शादी फोटो कॉपी। ये बता लुगरा बनाने का ऑर्डर करो तो कितने दिन लगेंगे। असल में बात दिन की नहीं है, पैसे पैसे खूब लगेंगे। तुम लोग जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन पहले इस चरखे से ये राजा का कपड़ा हटाओ और मेरी रानी अम्मा का लुगरा बनाओ। अगर इस चरखे से राजा जी का कपड़ा हटाएंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे रानी अम्मा का कपड़ा बनाना है, किसी भिखारन का नहीं। चल ठीक है, तेरी रानी के लिए भी लुगरा बना देंगे। ठीक है, तो आप मल्टीनेशनल भैया लोगों के लिए जादू का लुगरा बनाने की खुशी में खीर लेकर आती हूँ, ठीक है। ठीक कहा। इसमें कपड़ा का अभी बताता हूँ राजा जी से, रुक जा। कैसे हो मेरे प्यार? अरे इसको क्या हुआ? मर गया? अरे राजा जी को क्या हुआ? मारा नहीं है, वो आपकी नौकरानी आई थी, झाड़ू मार मार के आपका पूरे सूट बर्बाद कर गई। हमको भी मारा। हाँ राजा जी, मुझे तो डर है कहीं ये आपकी नौकरानी आपकी ये जादुई सूट में से वायरल न कर दे। चिंता मत करो, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सूट मजेदार बन रहा है। अरे भैया मैं तो डर ही गया था क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मेरी रानी की नौकरानी ने देखा और उसकी तारीफ भी की और जलन के मारे झाड़ू से रौन भी दिया कपड़े को। मैं तो समझता था कि मेरी मुंह दिखाई में मंत्री और दरबारी को दिखाई पड़ता था, और ये तो सचमुच कपड़ा है। कभी तो रानी की नौकरानी ने देखा। क्या मैं मूर्ख हूँ? वो खानदानी रईस नहीं हूँ। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा नाम भी मूर्खों के रजिस्टर में लिख देंगे। अरे कुछ नहीं, के मन में ऐसी आग लगी है। राजा जी ये राजद्रोह, और हमारे राज्य में ऐसे राजद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। कोई जगह नहीं होना चाहिए। चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसे कितना लगेगा। रही बात उस नौकरानी की, अभी मैं उसे नजर बंद करता हूँ। जब ये सूट पहन लूंगा तभी वो छूटेगी। राजा जी ध्यान रखिएगा, सारे चरण पूरे हो जाए, ऐसा ना हो बीच में आके वो भाई नहीं मार जाए। अरे उसकी जमानत तक ना होने दूंगा। बस आप बताइए कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा। महाराज समय तो ठीक है ठाक है, पैसे उतने ही दे दीजिए। महामंत्री दे दो पैसा। नोट तो खत्म हो गए महाराज। जो राजा खजाना खाए उसका राज बाढ़ में जाए, जो राजा खजाना खाए उसका राज बाढ़ में जाए। महामंत्री ये कैसा सोच? ये पक्षी है महाराज, कहते हैं कि आपने अपनी फिजूल खर्ची के चक्कर में राज्य का सारा खजाना खाली कर दिया। महामंत्री कल हम अपने निवास से राज को संबोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण टीवी से होगा। राज संबोधन के बाद सभी नागरिक अपने घरों में नारियल फोड़े, क्योंकि राज एक स्वर युग में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसा मैं कह दूंगा, ठीक है? तैयारियां शुरू करो। श्रीमान जी आप लोग बेफिक्र होकर काम करिए। चलो प्रसारण का समय शुरू हो गया। देखो भाई, पिछले बार की तरह टेलीप्रॉम्प्टर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आइए आइए। नमस्कार, आप सभी का इंतजार खत्म होता है। रेशम खेड़ी के महाप्रतापी राजा मिस्टर रेशम लाल जी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद पधार रहे हैं। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा आहा। अरे महाराज, आप मंच की रैली में नहीं है, यहाँ टीवी में है। मैंने तो करीब था ना, हो गया। हाँ नमस्कार। अरे प्रसारण चालू करो। नमस्कार, आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी अदालत प्रजा की अदालत होती है। इस अदालत में खड़े होने के बाद
मुझे याद आ रही अपनी महान संस्कृति। हमारे राज्य में राज्य के कल्याण के लिए 4 मल्टीनेशनल अतिथि पधारे हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल यह है वे यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक एयर कंडीशनर सूट बना रहे हैं जो ठंडी में गर्मी देगा, गर्मी में ठंडी देगा, आग से जलेगा नहीं, पानी से भीगेगा नहीं। अभी ये प्रयोग जो मैं अभी अपने ऊपर करवा रहा हूँ सफल हुआ तो आप सब पर होगा और ऐसे सूट आप सभी को मिलेंगे। क्यों भाइयों, ऐसे सूट चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? अरे महाराज टीवी पे है, रैली में नहीं है। ऐसे सूट सबको मिलेंगे। मगर दुर्भाग्य हमारे एक ही सूट बनाने में हमारे राज्य का खजाना खाली हो गया। इसलिए सभी नागरिकों को कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। आपदा में अवसर तलाशने होंगे तो कड़वे होंगे पर उनके फल मीठे होंगे। और मुझे पता है कि मेरे विरोधी आप लोगों को भड़काएंगे, मगर आपको राजहित राज विरोध में से किसी एक को चुनना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप मुझे ही चुनेंगे और अपनी श्रद्धा अनुसार गियर फंड में धन जमा करें और नारियल जरूर खोलना। नमस्कार। चलो क्या महाराज, कैमरा देखते ही पकड़ा जाते हो। पहले तो करीब था ना यार। अरे श्रीमान जी आप लोग भी नारी पूरी। अरे महाराज आपका सीधा प्रसारण हम लोगों ने भी देखा। क्या शानदार बोलते हैं महाराज। महाराज पूरी 500 की मिली, 500 की। अरे ये तो हमारे महाराज की वाणी का वजह है और हमारे महाराज अपनी हर बात को राजभक्ति से जोड़ देते हैं तो लोगों को तो मन नहीं पड़ता है ना। आइए महाराज, आइए आइए आइए, अब घुस जाइए। देखिए क्या शानदार कपड़ा निकला, A1 कपड़ा। महाराज ये गधो। ये गुलाबी धागे तो बहुत सुंदर है। इसमें तो झिलमिल तारे हैं। महाराज ये तारे ना बैगनी रंग के हैं। जब आप इसे पहनेंगे इसमें से लाल, पीली, हरी, नीली रोशनी निकलेगी। छप्पक 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 छप्पक। अरे श्रीमान जी ये किनारी तो बड़ी प्यारी है। कौन सा रंग है? ये वाली महाराज, यही ना। हाँ ये आज ये स्वर्ग का रंग है, इसके पहनते ही आप स्वर्गीय दिखने लगेंगे। अरे श्रीमान जी इसे सिलेंगे कब? महाराज इसकी सिलाई हीरो की सुइयों से होगी। डायमंड सुई में सोने के धागे पिरोए जाएंगे। गोल्डन थ्रेड। चांदी की तारों से बखिया बैठाई जाएगी। सिल्वर वायर। बस इसके लिए आप रोज सुबह से मोहम्मद के हाथों 500 वाले 10 लाख नोट भिजवाते रहिएगा। अरे चिंता मत करिए, अब केयर फंड में बहुत पैसा जमा हो गया। अब तो ये आरटी की रास्ता भी नहीं आता है। महामंत्री कितना पैसा लगे दे देना। दे देंगे दे देंगे ले लेंगे। महामंत्री दिखाई दे रहा है ना। अरे महाराज क्या बात करते हैं, ये नीली वाली धारी कितनी सुंदर है। क्यों ये नीली धारी है ना। हाँ, ये नीली है। चलिए अच्छा बताइए श्रीमान मैं कब आ जाऊँ? अब महाराज आप 10 दिन बाद आइएगा, पर हाँ रोज सुबह शाम मोहम्मद के हाथों 500 वाले 10 लाख नोट भिजवाते रहिएगा। वो क्या है ना, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे दाम बढ़ेगा और जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे राजा जी का नाम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ना? सुना मोहम्मद जी इन्हें 500 वाली 4 लाख महाराज हाँ 4 लाख नहीं, 10 लाख बस इतने में हो जाएगा। चला लेंगे। मोहम्मद जी दे दो। दे देंगे दे देंगे ले लेंगे ले लेंगे। तो चलिए इन्हें काम करने दीजिए। ना सिखाए कन्हा सुंदर
तो क्या आप कपड़े पहन के आए हैं? तो क्या मैं नंगा था? अरे नहीं महाराज, वो क्या है ना, आपका वो लोकल सूट इस मल्टीनेशनल सूट के सामने पड़ेगा तो ये सूट कुमला आ जाएगा। तो क्या श्रीमान मैं पूरे कपड़े उतार के आऊं? अरे नहीं महाराज, चड्डी चलेगी क्योंकि चड्डी मल्टीनेशनल है। इसे रहने दो, ये मल्टीनेशनल है। महाराज अभी आप अकेले आइएगा, बाकियों को हम बाद में बुला लेंगे। आप लोग यही रुकिए, आप लोग को बाद में बुलाएंगे। आइए महाराज, आइए आइए। वाह, बताइए महाराज कैसे लग रहा महाराज? क्या फालतू बात करते हो, चड्डी में कैसा लगूंगा? अरे, हम तो इस सूट की बात कर रहे थे महाराज। महाराज ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं। अब पहना दो, जल्दी पहना दो। बिल्कुल नहीं, जल्दी। महाराज हम पहना ही तो रहे हैं, थोड़ा रिचुअल हो जाने। अरे महामंत्री जरा 2-4 लोगों को भेजिए। ये मेरी गारंटी है। गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, मैं छुट्टा बोल रही हूँ, हमें तो पैसा चाहिए। अरे महामंत्री इन्हें 500 वाले 4 लाख नोट दे दो। अब आप ना ये सब पहन लीजिए। हाँ, और ये भी। ये कहाँ है? अब ये महाराज गधों और मूर्खों के लिए, ताकि वो कुछ तो देख सके। हाँ, अब वैसे। हाँ महाराज, अब आप अपने महामंत्री को बुला लें। ठीक है महामंत्री आ जाइए। अरे कुछ नहीं महाराज, वो एक चुटकुला याद आ गया था। अरे महाराज उसका मतलब तो अब समझ में आया है ना। महामंत्री तुम इतने बददिमाग हो, फिर ये मेरा सूट कैसे दिख रहा है? अरे महाराज आपकी आंखों से। वेरी गुड वेरी गुड। महाराज आपको वो पड़ोसी राज्य के राजा कब आने वाले हैं? कल आने वाले हैं। महाराज तो मेरा एक सुझाव है, आप अपने राज्य का एक चक्का लगा ले, इससे रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मूर्खों के लिए महाराज, मूर्खों के लिए। महाराज इस सूट को कहीं उतारिएगा नहीं,
ऐसी कोई जरूरत पड़ी हमें बुला लीजिएगा, हमने पहनाया है, हम ही उतारेंगे। क्यों आप लोग नहीं चलेंगे? नहीं ऐसे नहीं होगा, चलो बोले ना रोते नहीं महाराज। क्या है ना, क्या है, हमारे पास ना बहुत सारा काम है और आपने वैसे भी हमें ढेर सारे रुपए दिए और ये सूट कम खर्च में बन गया, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जब तक आप अपने राज का एक चक्कर लगाए हम सब ना दो 11 सूट महाराज, सूट 9-11 सूट और सिल देते हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, कम खर्च में सूट सिल देते हैं। यही तो हमारा पेटेंट है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वाह माय लॉर्ड सुन के तो हम गिर गए। और ये सच में पता नहीं क्या बकते रहता है, महाराज अन्नदाता मालिक भूपति माय लॉर्ड। वाह एक बार और कहो ना माय लॉर्ड। ये क्या था? विशेषक हमारा। तो जाइए महाराज अपने राज का एक चक्कर लगा लीजिए। हाँ ठीक है चलिए। महामती पूर्णमासी के दिन को मॉडर्न ड्रेस आ रही है। हाँ महाराज वो भी आ रही है। बजा दे। बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? महाराज आपके कपड़े कहाँ गए? सूट कपड़े नहीं, सूट पर सूट। कपड़ा है ही नहीं तो दिखेगा क्या? मूर्ख मूर्ख। अरे ये स्वर्गीय सूट है, इसे बनाने में करोड़ों का खर्चा होगा। अबे इसको पहनने के पहले बॉडी को पेप्सी, कोका-कोला, लिंडा से कल्चर किया जाता है। अनकल्चर्ड लड़के। मुझे तो खाली चड्डी माला और पर्दा नहीं दिख रहा है। मूर्ख मूर्ख, ये वो सूट है जो ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडी देता है, आँख से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं। पानी से नहीं
क्या नहीं मिलते ना महाराज। ये क्या बदतमीजी है, पूरा गीला कर दिया। जब दूध पानी से मिलता नहीं तो आप क्या गीले हुए? छप्पा छप्पा। महामंत्री, उन 4 मल्टीनेशनल दर्जी को बुला कर लेकर आओ, वही इस बच्चे का दिमाग ठीक करेंगे। बेटा, इस सूट को पहनाने और उतारने में एक्स्ट्रा सर्विस लगता है, अभी तुझे बताता हूँ। महाराज, वो चारों मल्टीनेशनल दर्जी तो बाहर नहीं है, महल सूना पड़ा है महाराज, बस ये चिट्ठी छोड़ गए हैं। चिट्ठी? हाँ तो पढ़ो। ले तुम्हें पढ़ लो। पढ़ लिए? अब बोल भी लो। पढ़ो। ए राजा, तू महामूर्ख है। चिट्ठी में लिखा है राजन, गधा है। चिट्ठी में लिखा है राजन, इस समय जब ये चिट्ठी तू सुन रहा है तो तेरे शरीर पर एक घड़ी, एक हार और एक कमरबंद है। कपड़ों के चक्कर में तुझे नंगा करने में हमें बड़ा मजा आया और इसके बदले में हमें लाखों लाख रुपए मिले। इसके लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमें खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। हम तेरे मंत्री का लोहा मान गए, जो हम जैसे बदमाशों से भी परसेंटेज खा गया। हरामी साले कुत्ते, उसको पता के चले गए। हम तेरे मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। हा 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 हा। महामंत्री, तुम हंस रहे हो? नहीं महाराज, चिट्ठी। महामंत्री, क्या मैं नंगा हूँ? अरे नहीं महाराज, आप चट्टी पहने हुए हैं। तो पहले काहे नहीं बताया? अरे महाराज, मैं वही बोलता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। आखिर मंत्रिमंडल में भी तो रहना है। महामंत्री, मैं तो मूर्ख हूँ। मैं भी मूर्ख हूँ। अरे महामंत्री, मुझे कपड़े ले आओ, बीच चौराहे में चट्टी में खड़ा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मुर्गा खेड़ी के राजा अंडा सिंह डंडा पधार रहे हैं। महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? वही तो मैं पूछता हूँ कि महाराज कहाँ है? ए वही तो मैं बता रहा हूँ कि महाराज कहाँ है। अरे भाई, मैं महाराज अंडा सिंह डंडा हूँ। महाराज रेशमलाल जी कहाँ हैं? अरे महाराज की जय हो। महाराज वही है, महाराज जहाँ है। क्या मतलब? अरे महाराज यहाँ है। अरे महाराज सामने आ जाइए। कैसे आऊं? अरे महाराज सामने आ जाइए, हम सब एक हैं। मतलब अरे सामने तो आइए, देखिए। महाराज, मेरे स्वागत समारोह में आप पहरू काया पर केवल चड्डी, यह स्वप्न है या सच? महाराज, मेरी चट्टी चट्टी है, तो आपकी चट्टी क्या है? चलो कोई नहीं, होता होता है। महाराज, मुझे बड़ा दुख है कि आपका मानसिक स्तर इतना नीचा है, इसलिए आपको मेरे शानदार कपड़े नहीं दिखाई देते। महाराज, ये जादू का सूट है। हाँ हाँ, ये ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडी देता है। बिल्कुल। आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं। हाँ। नहीं भीगता ना? नहीं। ये बच्चा बच्चा है। अबे इतनी सी है, पत्ते से काम चला लेना। चल क्या बोले? अरे क्या किया? मुझे पूरा गीला कर दिया। महाराज, जब आपका सूट पानी से नहीं भीगता तो फिर आप गीले कैसे हो गए? दे छोड़ भाई, मेरे लिए कपड़ा लेकर आओ। महाराज पहने तो है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पहना हूँ, सुंदर भी दिख रहा हूँगा। एक चावल मारूंगा तो कपड़ा लेकर आ। अरे मेरे लिए भी लेकर आओ, क्या करो? कैसे कपड़े महाराज? अरे कैसे भी ले आओ, बीच चौराहे में चट्टी में खड़ा हो, लेके आओ। ये लीजिए महाराज, ये रहा कपड़ा। पहना भी दे। ये लीजिए महाराज, पहनाइए पहनाइए। ये महाराज भाई पुराने वाले कपड़े ले आओ। ये 15 लाख के हैं महाराज। 15 लाख की? हाँ महाराज, ये विरोधी तो बोलते रहते हैं, आप तो पहनिए। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं। बेटा इधर आओ। बेटा, तुमने हमारी आंखें खोली।